जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में सोशियोलॉजी आप पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी के अंतर्गत यूनिट 5 से किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा दूंगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर है, सेकंड सेमेस्टर है, 2024 का एक क्वेश्चन पेपर है। यूनिट 5 से प्रश्न पूछे गए हैं और इस प्रश्नों का परीक्षा में आपको उत्तर कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखें, अगर आपने बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आए हैं तो बहुत ही अच्छी वीडियो को आपने चूज़ किया है। बाद में आप एमए करेंगे, नेट जेआरएफ की तैयारी करेंगे, बहुत ही विधिवत तरीके से। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट देखें, जब आप आगे पढ़ेंगे ना तो ये पीछे वाले जितने सारी चीज़ें हैं आपको पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये किस किस यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो जो जिनका लिखित एग्जाम है वो भी इस क्लास को अटेंड करेंगे और जिनका ऑब्जेक्टिव है वो भी इस क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया वधु विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है और महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय है। बीयू झांसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ है, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी है। मासा कुंभारी यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी यानी रज्जू भैया यूनिवर्सिटी है, ठीक है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, यानी कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और उससे जो अफिलेटेड कॉलेज है सभी के लिए है। देखिए, आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या झारखंड या फिर बिहार से, तो भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगा कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे यूनिट 5 से और इसके उत्तर कैसे लिखने हैं, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं। इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बता दिए थे इस क्वेश्चन पेपर से, यूनिट 1 से जो आपके क्वेश्चन बने थे और उसको उत्तर किस तरह से लिखना है मैंने पहले ही बता दिया यूनिट 1 से, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके उस क्लास को भी अटेंड कर लीजिएगा। पहले आप इस क्लास को अटेंड कर लीजिए, ठीक है। 2024 का ये पेपर है, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड सेमेस्टर का है। पेपर का नाम है सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज, ठीक है। इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आते हैं, ध्यान रखिएगा। 3 खंडों में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ठीक है। देखें, जो सेक्शन ए है अति लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। 50 शब्दों में, 70 शब्दों में या फिर 100 शब्दों में उत्तर लिखना होता है, इसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ देखें, यूनिट 5 से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। देखें, यूनिट 5 से पूछे गए हैं जो क्वेश्चन वो है ज्वाइंट फैमिली, ठीक है। ये यूनिट 5 में आप लोग पढ़ते हैं संयुक्त परिवार, तो ध्यान रखेंगे यूनिट 5 में है। यूनिट 5 से जो पूछे गए हैं ध्यान रखेंगे, इसे मैं उत्तर बताऊंगा। 50 शब्दों में इसका उत्तर कैसे लिखना है, 70 शब्दों में या फिर 100 शब्दों में, ठीक है। तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, अभी मैं इसका उत्तर भी बताऊँगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं आपको और दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा आपका। 3 खंडों में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सेक्शन बी में आपके यूनिट 5 से क्वेश्चन तो नहीं बने हैं, लेकिन यूनिट जो सेक्शन सी है इसमें से आपके बने हैं, ठीक है। सेक्शन सी में आपके 500 शब्दों में उत्तर लिखने होते हैं, यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है, ठीक है। 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 500 शब्दों में लिखने के लिए और इसमें से केवल 2 ही लिखना होता है या फिर 1 लिखना होता है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 10 नंबर का रहेगा एक क्वेश्चन, यानी 20 नंबर आपको मिलेगा अगर आप 2 क्वेश्चन लिखते हैं तो, ठीक है ना। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, देखें यूनिट 5 से संयुक्त परिवार की परिभाषा कीजिए या फिर संयुक्त परिवार की परिभाषा बताइए या फिर संयुक्त परिवार की परिभाषा लिखिए। संयुक्त परिवार में होने वाले नवीन परिवर्तनों का विवेचन कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका। डिफाइन ज्वाइंट फैमिली, डिस्कस द रिसेंट चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस इन द ज्वाइंट फैमिली, ठीक है। इसका उत्तर चलिए मैं बता देता हूँ आपको लिखना कैसे है। और जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न था 50 शब्दों में, संयुक्त परिवार, ठीक है, ये वाला। जैसे कुछ बच्चे होते कंफ्यूज हो जाते हैं, गुरुजी इसको लिखे कैसे, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है, ठीक है। देखें, संयुक्त परिवार, इसका उत्तर कैसे लिखना है आपको, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 500 शब्दों में लिखने के लिए, यही पूछा गया था कि संयुक्त परिवार की परिभाषा बताइए या फिर लिखिए संयुक्त परिवार में होने वाले नवीन परिवर्तन का विवेचन कीजिए, ठीक है। और जो पूछा गया था संयुक्त परिवार 50 शब्दों में लिखने के लिए,
वो ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। संयुक्त परिवार आपको ये लिखना है। 50 शब्दों में पूछेगा तो भी लिख सकते हैं, 70 शब्दों में भी या फिर 100 शब्दों में। तो ये 100 शब्दों में है, ठीक है। इसमें से आप आधा लिखते हैं तो भी आप इस पूरा नंबर पाएँगे, यानी 3 नंबर आपको पूरा मिलेगा। क्योंकि 100 किसी-किसी कॉलेज में क्या होता है कि 100 शब्दों में उत्तर लिखने के लिए बोला जाता है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको मैं बता देता हूँ जो 100 शब्दों में उत्तर लिखना है या फिर 50 शब्दों में, इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है देखें। संयुक्त परिवार क्या होता है या फिर संयुक्त परिवार का अर्थ बताइए, ठीक है। इस तरह से पूछेगा तो भी आप लिख दीजिएगा। संयुक्त परिवार का अर्थ लिखिए या फिर संयुक्त परिवार क्या होता है, तो देखें संयुक्त परिवार एक ऐसा पारिवारिक ढांचा है जिसमें एक ही छत के नीचे कई पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं, ठीक है। इसमें माता-पिता, उनके विवाहित बच्चे, उनके पोते-पोतियाँ और अन्य निकट संबंधी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। संयुक्त परिवार की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें सभी सदस्य आपसी सहयोग, साझेदारी और सामूहिक जिम्मेदारी के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। यह पारिवारिक व्यवस्था भारतीय समाज में सदियों से प्रचलित रही है और इसे सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। 100 शब्दों में या फिर 50 शब्दों में आपको इतना लिख देना है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। अब चलें, यहाँ देखेंगे कि संयुक्त परिवार की परिभाषा लिखिए, संयुक्त परिवार की परिभाषा बताइए या फिर संयुक्त परिवार की परिभाषा कीजिए। इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है देखें। 500 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखना है। देखें, संयुक्त परिवार की परिभाषा आपको हेडिंग डालनी है। इसके अंतर्गत आपको लिखना है इरावती कर्वे के अनुसार, यानी जो भारतीय समाजशास्त्री हैं इरावती कर्वे, इन्होंने संयुक्त परिवार की परिभाषा किस प्रकार दी है, ऐसे आपको लिखना है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लिखने का तरीका भी आपका अलग होना चाहिए। यदि आप किसी समाजशास्त्री का नाम लिखकर उसमें परिभाषा लिखते हैं तो इससे क्या होता है, जो कॉपी चेक करते हैं वो समझ जाते हैं कि बच्चा ब्रिलियंट है, अच्छे तरीके से लिखा होगा, केवल 2 ही 3 लाइन देख करके। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको भर-भर के नंबर मिलेगा, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? लिखने का तरीका भी आपका अलग होना चाहिए। तो इरावती कर्वे के अनुसार संयुक्त परिवार की परिभाषा क्या है? तो इन्होंने कहा है संयुक्त परिवार की परिभाषा को लेकर के कि एक संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जो सामान्य एक ही घर में रहते हैं, जो एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, जो संपत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हैं तथा जो सामान्यतः पूजा में भाग लेते हैं और जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं, ये संयुक्त परिवार होते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा इरावती कर्वे ने, ठीक है। चले अब आगे आपको कैसे लिखना है, देखिए 500 शब्दों में लिखना है तो कम से कम 2-3 जो भारतीय समाजशास्त्री हैं या फिर समाजशास्त्री हैं उनका नाम लिख करके और उन्होंने संयुक्त परिवार की परिभाषा कैसे दी है इसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ पर मैंने 2 बताया है, 2 ही काफ़ी है, ठीक है। आईपी देसाई भारतीय समाजशास्त्री, इन्होंने क्या कहा है संयुक्त परिवार को लेकर, तो इन्होंने कहा है कि संयुक्त परिवार हम उस गृह या फिर उस घर को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं और जिसके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय और पारिवारिक अधिकारों तथा कर्तव्यों द्वारा संबद्ध होते हैं, ठीक है। चलें, इसके आगे आपको क्या लिखना है देखें, ये भी आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। चलें, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। चलें, आगे आपसे पूछा गया था, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए संयुक्त परिवार में होने वाले नवीन परिवर्तनों का विवेचन कीजिए, ठीक है। इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, आपको हेडिंग डाल देना है और अच्छे से आपको लिखना है संयुक्त परिवार में होने वाले नवीन परिवर्तन। पिछले कुछ दशकों में संयुक्त परिवार के ढांचों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए हैं। ये परिवर्तन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रेरित हैं, ठीक है। देखें, आपको इसमें हेडिंग डाल करके लिखना है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छे से, ताकि जो कॉपी चेक कर रहा हो उसका ध्यान जरूर पड़े हेडिंग पर, ठीक है। चलें, देखिए पहला है एकल परिवारों का बढ़ता प्रचलन। आधुनिक समय में संयुक्त परिवार का स्थान एकल परिवारों ने ले लिया है। शहरीकरण, शिक्षा और रोजगार के अवसरों के कारण युवा पीढ़ी अब अपने माता-पिता से अलग रहना पसंद करती है। इसके अलावा व्यक्तिगत स्वतंत्रता
और निजता की चाहत ने भी एकल परिवारों को बढ़ावा दिया है। दूसरा आपको लिखना है, देखें, आर्थिक स्वतंत्रता और महिलाओं की भूमिका में परिवर्तन। पहले संयुक्त परिवार में महिलाएं मुख्य रूप से घरेलू कार्य तक सीमित थीं, लेकिन अब महिलाएं शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन साथ ही संयुक्त परिवार के ढांचे में भी बदलाव आया है। अब महिलाएं अपने करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाने के लिए छोटे परिवारों को प्राथमिकता देती हैं। देखिए, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। पहले संयुक्त परिवार में सामूहिक निर्णय और पारंपरिक मूल्यों का बोलाबाला था, लेकिन अब व्यक्तिगत पसंद और आधुनिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। युवा पीढ़ी अब अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय, जैसे शादी करना, अपना जो करियर है उसको, और जो अपना जीवन शैली है, जो रोज़मर्रा की जीवन जी रहे हैं आप, दैनिक जीवन, जैसे क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ठीक है, ये, और स्वयं लेना चाहती हैं ये सारे निर्णय, ठीक है। इससे संयुक्त परिवार के पारंपरिक ढांचे में ढील आई है। जैसे पहले हमारे घर में क्या होता था कि बड़े हमारे निर्णय लेते थे कि हमारी शादी कहाँ होगी, कैसे होगी, हमको क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, हालांकि अब ये सब चेंज हो गया है, ठीक है। चलें, देखें, समाजशास्त्र क्या है, आपको दिल से चाहना होगा। जब आप इसे दिल से चाहने लगेंगे ना, समाजशास्त्र को, सोशियोलॉजी को, तो अपने आप लिखते चले जाएंगे, ठीक है। रट्टा मारने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान से पढ़ना है। देखिए, तकनीकी प्रगति का प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तकनीकी प्रगति ने संयुक्त परिवार के ढांचे को प्रभावित किया है। अब परिवार के सदस्य भले ही अलग अलग स्थानों पर रहते हों, लेकिन वे सोशल मीडिया और वीडियो कॉल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इससे संयुक्त परिवार की अवधारणा में लचीलापन आया है। नेक्स्ट है, देखें, आर्थिक दबाव और जीवन शैली में बदलाव। आधुनिक जीवन शैली और महंगाई ने भी संयुक्त परिवार के ढांचे को प्रभावित किया है। अब लोग छोटे परिवारों में रहकर अपने खर्चों को नियंत्रित करना पसंद करते हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में छोटे घरों और फ्लैट्स की उपलब्धता ने भी संयुक्त परिवार के विस्तार को सीमित कर दिया है। इसमें नेक्स्ट आपको लिखना है, पीढ़ीगत अंतराल। संयुक्त परिवार में अक्सर पीढ़ीगत अंतराल के कारण मतभेद उत्पन्न होते हैं। युवा पीढ़ी के विचार और जीवन शैली पुरानी पीढ़ी से अलग होती है, जिससे परिवार में तनाव और मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके कारण भी संयुक्त परिवार का ढांचा कमजोर हुआ है। नेक्स्ट आपको लिखना है, देखिए, सरकारी नीतियों और कानूनों का प्रभाव। कुछ सरकारी नीतियां और कानून, जैसे संपत्ति के अधिकार और महिलाओं के अधिकार, ठीक है, ने भी संयुक्त परिवार के ढांचे को प्रभावित किया है। अब लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और इसके कारण परिवार में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखना है इसी में कि संयुक्त परिवार की अवधारणा भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण पहचान रही है, लेकिन आधुनिकता और वैश्वीकरण के प्रभाव से इसमें कई परिवर्तन आए हैं। एकल परिवारों का बढ़ता प्रचलन, महिलाओं की बदलती भूमिका, तकनीकी प्रगति और सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन ने संयुक्त परिवार के ढांचे को नया रूप दिया है, ठीक है। हालांकि संयुक्त परिवार के मूल्य और सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं और इन्हें नए सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरीके से कैसे कैसे आपको क्वेश्चन बताए हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, आप क्या पढ़ेंगे, नेट जेआरएफ जब आप आगे तैयार करेंगे तो किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो यही सारे बेस हैं ये, ठीक है। जो आप पढ़ रहे हैं ये बेस है, आगे यही सब आपको काम आने वाला है। तो जब आप नेट जेआरएफ एमए करेंगे ना, तब आप बीए सेमेस्टर वाला सर को ज़रूर याद करेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका अपना ही चैनल है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करके सपोर्ट जरूर कीजिए आप लोग, ठीक है। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। मैंने क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखा दिया है कि आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और उसका उत्तर कैसे लिखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, और भी मैंने क्लासेस करा रखे हैं। फर्स्ट क्लास यूनिट 1 मैंने कराया है, ठीक है। तो वो क्लास भी जा करके आप लोग देखेंगे। तो क्लास को कम से कम एक लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब मैं जो भी क्लास लेकर के आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। चलें।
जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।